एसएससी एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल पर स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और एसएससी जीडी या एनटीपीसी या में सब कुछ कन्फर्म है कि आना ही आना है। एनटीपीसी और जीडी में तो आना ही आना है ये टॉपिक, क्योंकि अगर ये दिल्ली पुलिस में भी आया तो जाहिर सी बात इसी में आएगा। तो उस टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। अब सीधा संविधान संशोधन में बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किस भाग में है? ये भाग 20 में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन हो सकता है? ये है 368वां। समझ गए कि आप ये दो चीज़। अब ये तो देखो, ये तो जाहिर सी बात है कि बहुमत द्वारा ही पारित होगा। जो मतलब जिसमें आपको संशोधन करना ना, वो बहुमत चाहिए जो भी है, तो इसलिए तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं आपसे। अब एक है जैसे किस में नहीं हो सकता, ये राज्य विधानमंडल में स्टार्ट नहीं हो सकता। राज्य विधानमंडल में इसको स्टार्ट नहीं, ये संसद से मतलब उच्च सत्र से निम्न सत्र की ओर आता है। ये सीधा राज्य मतलब राज्य विधानमंडल से ऊपर नहीं जा सकता, ये ऊपर से नीचे आता है। दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मतलब इसको लोकसभा से भी पारित करना आवश्यक आवश्यक है और राज्यसभा से पारित करवाना आवश्यक है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप संयुक्त अधिवेशन हो ही, मतलब अलग अलग जगह भी पारित हो सकता है। अब है, अगर विधेयक राज्यों से संबंधित है तो आज से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, अतः राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से स्वीकृत हो सकता है। अब देखो, आप एक चीज़ याद रखो, जैसे हमारे राजस्थान का कोई है, कोई बिल में संशोधन करवाना है, तो राजस्थान के जो विधानमंडल में जो सदस्य बैठते हैं ना, उनके बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर आगे राष्ट्रपति उसको साइन करके देता है, फिर ये पारित होता है। इस प्रकार लिखा हुआ है इसमें, अगर राज्य से संबंधित है तो। अगला है, राष्ट्र के विधेयक से सम्मति देंगे वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को रबड़ी स्टैम्प कहा जाता है। अब देखो, अगर इन्होंने एक बार भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना ही होगा, ना तो वो इसको रोक सकता है, ना वो इसको अपने आप पास रख सकता है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, राष्ट्रपति के पास जो भी है वो मतलब वोटों के अधिकार है। राष्ट्रपति वोटों द्वारा नहीं चुना जाता, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए उसके पास ज़्यादा पावर नहीं होती, डायरेक्ट पावर होती है जनता के पास, और जनता पावर अपनी देती है तो मतलब चुने हुए लोगों को। फिर वो चुने हुए लोगों के पास पावर नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी प्रकार का पद हो। इसलिए राष्ट्रपति के पास पावर नहीं हो सकती। अगर ये चुन के दे, ये मतलब जो संशोधन करके राष्ट्रपति के पास दे देंगे ना, वही पारित हो जाएगा, चाहे वो साइन करना ही करना पड़ेगा, चाहे राष्ट्रपति को पसंद हो या ना हो विधेयक। तो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है और संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, और संविधान में अधिनियम इसका समावेश कर लिया जाता है। मतलब जो राष्ट्रपति साइन करते ही वो संशोधन हो गया। जैसे AWS में 10% का आरक्षण था, तो वो इस प्रकार से बता सकता हूँ आपको, करके देखना हो, मतलब आपको इंटरेस्टिंग हो तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना AWS 10% आरक्षण वाला, वो किस प्रकार मिला था, किस प्रकार इसकी बहस हुई थी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखा करो आप। 368 इसके तहत संविधान संशोधन दो प्रकार के होते हैं, देखते कौन से। संसद में विशेष बहुमत से संशोधन इस प्रकार, पहला है मौलिक अधिकार। अब देखो, एक सेकंड, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना। 3-4 प्रकार हैं ये। अब संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के अनुवाद, ये मैंने बताया था वही है। अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये अनुच्छेद 54। राज्यसभा में राज्यों तथा संशासित क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व। चौथी, केंद्र और राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची। ये बताइए, इसका कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं आपके लिए, इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए संविधान संशोधन प्रक्रिया। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन, देखो मैंने आपको थ्योरी बताई थी ना, आज में 2-3 चीज़ें याद रख लो। एक तो बहुमत वाला, और बहुमत वाले में ये भाग 20 में 368 अनुच्छेद में, इतना याद रखना। और एक चीज़,
जैसे को राज्य का है ना, तो राज्य के सदस्यों में से भी होना चाहिए, सिर्फ संसद पास नहीं कर सकती। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा पास नहीं कर सकती, राज्य का विधानमंडल भी होना जरूरी है उसमें। और फिर उस राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है। आप तीन ही चीज़ें याद रखना, बाकी कोई मतलब है नहीं उसमें। पहला है, और ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है संशोधन वाला। बस 3-4 पॉइंट है। पहला है संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला संविधान 1951 में ये 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और किसानों के हितों को ध्यान रखते हुए भूमि संबंधी कानून, वो इंदिरा गांधी, वो ये 1951 में हुआ था। ये भूमि संबंधी सुधार है, 9वीं अनुसूची में डाला गया था। मतलब 9वीं अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है ना, वो पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। और ये किससे संबंधित थी? भूमि से संबंधित थी। बस इतना याद रखना, ये भूमि से संबंधित थी। अब है दूसरा 7वां इम्पोर्टेंट पॉइंट, ज़्यादा कोई इससे तो बहुत हो जाएंगे, इसलिए 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र गठित किए गए थे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी गठित किए गए थे। यूटी में केंद्र शासित प्रदेश। ये हिंदी इतनी टफ है, इसे इंग्लिश बहुत ईजी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें देखो, 8वीं अनुसूची में हुआ था। मूल संविधान में 14 भाषाएं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसी, पंजाबी और संस्कृत जोड़ी गई थी। किसके तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। अब देखो 21वां हुआ था ना, तो इसमें तो सिंधी जोड़ी गई थी। ये याद नहीं है, तीनों अलग अलग आपको। 71वां हुआ था ना 1992 में, तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई थी। 92वां हुआ था ना, तो इसमें बोडो, डोंगरी, मिथली और संथाली जोड़ी गई थी। ये तीनों अलग अलग याद करने, अलग अलग पूछे थे अब की बार इसने, तो इनको अलग अलग याद करना। जैसे 21वां में ये, 71वें में ये और 92वें में। मैं आपको ये पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और इसका लिंक बायो में मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, उसमें देख लेना टेलीग्राम चैनल का। अगला है 42वां संविधान संशोधन। ये भाग 4 क में जोड़ा गया था, और 51 अनुच्छेद क जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये 3-4 चीज़ें चेंज की गई थी, तो आप देख लेना ही। अब है 44वां संविधान संशोधन। ये रहा, ये इम्पोर्टेंट है 44वां। 44वां हुआ था 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और अनुच्छेद 352 की तरह आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। मतलब इमरजेंसी लगेगी ना, तो उसका शब्द डिफाइन किया गया था, डेफिनेशन दी गई थी। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। मतलब जो संशोधन होगा वो पुनः भेज सकता है कि दोबारा करो, और वो दोबारा भेज देंगे, फिर साइन करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। कुल मिलाकर बात की है, वो कहता है एक बार और सोच लो, बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। ये संपत्ति वाला तो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जी ने किया था कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति तो गरीबों में बांटते जाए, ताकि समानता बनी रहे लोगों में। इस प्रकार है। और ये इमरजेंसी वाला, ये पुनः, और ये 5 वर्ष, आप समझ आ गए होंगे। अब है 52वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत राज्य और विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था थी। अब देखो क्या होता था, जैसे 250 पर कोई किसी की सीट बन रही है, किसी के पास मतलब दो, मतलब इसके पास, बीजेपी के पास मान लो 2 मेंबर कम पड़ रहे हैं अपनी सरकार, इसकी सरकार गिराने के लिए और अपनी बनाने के लिए। तो ये पीछे से इनकी सेटिंग कर लेते हैं, मतलब जैसे आपको पैसे देने का है, कुछ और लालच कर इतनी शामिल कर लेते थे, तो ये पार्टियां चल नहीं पाती थी। तो इसने फिर इन्होंने क्या किया, आपको अगर वह चुनाव जीत गई, अगर आपने दल बदल किया, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब आप विधायक या सांसद या नहीं रहेंगे, आप फिर से चुनाव हो गया उस सीट पर। इस प्रकार है ये। इसके तहत 10वीं अनुसूची, जो जिसमें दल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ये है। अब 61वां, ये सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छा है ये। राजीव गांधी द्वारा किया गया था ये 1989 को। 61वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये बहुत अच्छा किया था। अब देख लो आप 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के तहत पंचायतों की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को निर्धारित किया गया था। संविधान में भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ, ये मैंने ना आपको पूरा एक वीडियो में रटा दिया। ये पूछा जाता है आर्टिकल, मैंने पिछला वीडियो देख लेना, उसमें पूरा रटा दिया ये अनुच्छेद। इसमें 11 अनुसूची जोड़ी गई तथा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन नहीं पूछता इतना। अब है ये जैसे 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये आपको कभी अनुसूची बताना तो बताऊंगा, आप सिर्फ इतना याद रखना आज। 76वां संविधान संशोधन 1992। इस अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में भाग 9 के शामिल किया गया था। इसे नगर पालिकाएँ नाम दिया गया था। 243 पी से 243 जी के उपलब्ध में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के कारण संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और नगर पालिकाओं में 18 कार्यकारी विषय जोड़ी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। पंचायत में कितने 29 और इसमें कितने 18 विषय। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ये सारे याद कर लेना। अगला 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश जो लाइन बॉर्डर है उससे संबंधित है। सबसे पहला प्रयास 1970 में दोनों भूभागों संशोधन के 2011 में। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है। इसके लिए संसद द्वारा 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में प्रस्तुत किया गया था। मतलब किसके तहत 19वां संविधान संशोधन 119वां के तहत प्रस्तुत किया गया था। अफेक्टेड स्टेट कौन से थे इसमें? असम थे, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा थे। भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश और हस्तांतरित कर दिया गया था, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत में स्थानांतरित किया गया। ये पूछ सकता है, और ये बस 100 के तहत, और कोई ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। अब है 101वां 101वां संविधान संशोधन 2016। पहले 86वां देख लो आप। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षक, ये तो आपको याद ही होगा। ये उसमें इम्पोर्टेंट 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और 6 से 14 वर्ष के, बस इतना ही होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये तो याद ही होगा, ऐसे बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट तो है ही। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी की शुरुआत की। जीएसटी कब लागू हुआ था? 101वां 2016 में लागू हुआ था, और ये 246 आर्टिकल ए में जोड़ा गया था बस, और कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 101 में ये टैक्स कभी और पढ़ेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये एक लाइन याद रख लेना बस। और इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था, इतना याद रखना, ज़्यादा याद रखना जरूरत नहीं है आपको। 102वां संविधान संशोधन 102 के संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, बस इतना याद रख लेना, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और अब है 103। ऊपर तो कौन सा है, नहीं है, ये तो आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। 103वां मैं बता रहा हूँ, उतना याद कर लेना, ऐसे बहुत हो जाएगा, वैसे कोई मतलब है नहीं ज़्यादा याद करके। 103वां है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ये पेंसिल नहीं आ रही, हाँ आ गई। संविधान संशोधन अधिनियम के केंद्र और राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और केंद्र की नौकरियों में भर्ती के लिए ये AWS है और कुछ नहीं है। 10% AWS को आरक्षण किसके तहत है? 103वां के तहत, बस बात खत्म, इतना ही, कोई ज़्यादा मतलब नहीं। ये कुछ नहीं पूछ सकता आपसे, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ये इतना पूछ सकता है ना, नहीं पूछेगा ये आता नहीं है अभी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कंडीशन दी हुई है AWS की, वो आपसे नहीं पूछेगा ये, इतने SSC में नहीं पूछेगा। UPSC का आपका अपना काम क्या है।
104वां संविधान संशोधन 220। जनजाति में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब वो कहा जाता ना SC ST 10 साल के लिए लागू किया था, तो हर साल 10 साल के लिए 104 में भी वो 10 साल के लागू किया गया था और कुछ नहीं है, एक ये लाइन है बस। संशोधन 300 परिवर्तन करता है। 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन की रिजर्व सीट समाप्त कर दी गई थी, बस इतना ही है भाई। एंग्लो इंडियन किसके तहत समाप्त? 104वां के तहत। अब यह है 105वां। इस संविधान में 1 मिनट बस, 100 लास्ट है आपका। 105वां के तहत संविधान आर्टिकल OBC के जोड़ा गया था, और ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं, मैं बता सकूँ आपको। सिर्फ जो मैंने बताई था ना, आप वो याद कर लो। मैं ज़्यादा पढ़ा के आपको मतलब क्या है, मैं PDF दे दूँगा, उसमें पढ़ लो, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। और अब ये कुछ क्वेश्चन है नीचे, आप मैंने क्वेश्चन को पढ़ लेना, और क्वेश्चन पढ़ के उत्तर मैं वो भेज दूँगा, वो क्वेश्चन देख लेना, उन्हीं उन्हीं में से है जो मैंने आपको बताए, बाकी नहीं है ये। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे आगे बढ़ते रहे और पढ़ते रहे। जय हिंद।